तो वो इसी मोबाइल पे ही आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग देंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है, चैट बॉक्स में कोई भी बता दे। चलें ठीक हो गया। बहुत सारे लीडर्स हैं, उनको आवाज़ भी आ रही है माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से वो जो है एक्टिव भी हैं। और जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही तो वो अपनी जगह चेंज कर लें, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी जगह पे बैठ जाएंगे तो आपको बोरिंग महसूस भी नहीं होगी और आवाज़ भी आपको बहुत क्लियर आएगी। जी रोशन साहब, आप मीटिंग करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स को मेरा सलाम। तो काइंडली चैट बॉक्स में एक दो लीडर्स मुझे भी बता दें कि आवाज़ मेरी आ रही है आपको। चलें ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा, अपना तारुफ बता दूँ, नाम मेरा मोहम्मद रोशन है, डिस्ट्रिक्ट कसूर से मेरा ताल्लुक़ है, ठीक है। मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो इकोनॉमिक्स में वर्किंग कर रहा हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र, अच्छी टीम को लीड कर रहा हूँ। तो चंद बातें थी जो बताना ज़रूरी थी। सिस्टम के अंदर कहते हैं कि फ़र्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज हार्डेस्ट, ठीक है। पहला स्टेप को लेना मुश्किल होता है। पहला स्टेप टोटली जो लीडर इस जो क्या नाम है कि सेशन के अंदर मौजूद हैं, सभी ने पहला स्टेप ले लिया, ठीक है। अब पहला स्टेप तो ले लिया, आगे काम किस तरह करना है वो भी तो हम साथ साथ में अपनी टीम को गाइड करता रहता हूँ। लेकिन लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन उनका काम हो नहीं रहा होता, ठीक है। मेहनत कर रहे होते हैं। एक तो कुछ लीडर्स मैंने ऐसे देखे हैं, ठीक है, वो अन्य कहते हैं कि मतलब पूरी जान से मतलब मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है। उसको बता, इसको बता, ये कर, वो कर। देखें, कभी भी रूल से हट के ना काम करें। और दूसरी बात, हम अपनी वैल्यू गिरा के काम करते हैं, हम तर्रे करते हैं किसी के, हम फोर्स करते हैं लोगों को, लेकिन हमारा काम असल में ये होता है अगले बंदे को प्रेजेंट करना। आप क्या करते, कुछ लोगों को ये लगता है हमने लोगों को कन्विंस करना, तो मेरी जान, हमने कन्विंस नहीं किसी को करना, हमने जस्ट प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। और प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि कुछ लोग जो सिस्टम के अंदर आ गए हैं, तो सबसे पहला काम अपना ये कर लें। अगर नहीं तो काइंडली आपको मैं 2 मिनट देता हूँ। 2 मिनट के अंदर जो मैं आज चीज़ें बताऊँगा ये आपको, आपने शॉर्टली अपने जो नोटबुक है जो भी है सीन आप कर लें, उसके ऊपर नोट कर लें काइंडली, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये वो चीज़ें बताने लगा हूँ, इन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करके मैंने मतलब चंद दिनों में इतने अमेजिंग रिजल्ट्स निकाले हैं। अच्छी टीम बिल्ड कर ली, अच्छा कुछ होगा यकदम, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट तक आप जो अपने ही क्या नाम है कि रजिस्टर वगैरह जो भी है, नोट पैड वगैरह, ठीक है, अपना बॉल पेन वगैरह जो भी, इसको मतलब पकड़ लें तो मतलब रेडी हो जाएं। जस्ट 1 मिनट दे रहा हूँ आपको। जी हो गया, ठीक है। चलें, उम्मीद करता हूँ सब ने जो मैंने कहा उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया होगा। अब मैंने क्या करना है, सिंपली सबसे पहली मैं चीज़ बताने लगा हूँ आपको। सबसे पहली मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ जो सिस्टम के अंदर बंदे को एम्पावर करती है, ठीक है, आगे काम करने के लिए एम्पावर करती है, ठीक है, ठीक है। इसमें देखें, आज कुछ लीडर्स होते हैं, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है। उनको सीनियर बात करता है तो मोटिवेट होते हैं, काम करते नहीं तो सो जाते हैं। 2 दिन करते हैं, तीसरे दिन सो जाते हैं। वो क्या होते हैं, उन बंदों के ड्रीम्स ही नहीं होते, ठीक है। वो बंदे क्या वक्ती तौर पे किसी ने मोटिवेट किया, किसी ने बस ये इंशाल्लाह अब कर देना, ये कर देना, वो कर देना। एक दिन क्या, ठीक है, एक पर्सन ज्वाइन हुए, वो कहते सर आज तो मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं। वो मैंने कहा अल्लाह के बंदे, ठीक है, 1-2 दिन का काम नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी बात है। ड्रीम्स पूरे करना कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को उम्रें गुजर जाती हैं लेकिन हम कह रहे होते हैं कि हमें जल्दी सब कुछ हो जाए, तो जल्दी कुछ नहीं होता। हर चीज़ एक टाइम लिमिट लेती है, हर चीज़ के लिए एक टाइम मुकर्रर है, ठीक है। जब टाइम होता है उसी वक्त वही चीज़ निकलती है, ठीक है। जैसे कि सूरज है, उसका एक टाइम है, ठीक है। चाँद आता है, उसका भी एक टाइम है, ठीक है। और बंदे की जो कामयाबी होती है उसका भी एक वक्त होता है। वक्त से पहले अल्लाह ताला कभी भी आपको नहीं देता। जब आप उस चीज़ के काबिल होते हैं, अल्लाह ताला खुद ही आपको नवाज देता है, ठीक है। तो बाकी स्टार्टअप लेने के लिए मैं इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला जो नोट क्या करना है, नोट करना अपने सबसे पहले ड्रीम्स मस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने ड्रीम्स के बगैर जब काम करता, ड्रीम्स नहीं थे ज़िंदगी के अंदर, कुछ भी नहीं था, ठीक है। टके का नहीं, मतलब क्या है कि मैं इतना सुस्त पर्सन हूँ अपनी फैमिली के अंदर, सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि वेला तरीन इंसान मैं हूँ,
ठीक है, मतलब ना काम करना जिसे कहते हैं हार्ड राम, बस पढ़ लिया थोड़ा सा ये वो कर लिया, मतलब इन कैटेगरीज में मेरा नाम आता है। तो अभी भी मतलब इस तरह के ही हैं, बहुत लेज़ी पर्सन हूँ मैं, कोई इतना एक्टिव चालाक भी नहीं हूँ। सबसे पहले जब ज़िंदगी के अंदर ड्रीम्स नहीं थे, पता नहीं था क्या करना है। जब ड्रीम्स ही नहीं है एक बंदे के, उसे पता ही नहीं मैंने कहाँ पे जाना, वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचेगा। मैं ड्रीम्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ड्रीम्स मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। ठीक है, ड्रीम्स को सोचने वाले ड्रीम नहीं होते, ड्रीम्स वो होते हैं जो लिखे जाते हैं और वो बंदे को एम्पावर करते हैं। जब बंदा काम करता है, थोड़ा सा नाकाम होता है, थोड़ा सा उसको मतलब ये फील होता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, फिर जो उसके ड्रीम्स होते हैं वो उसको एम्पावर करते हैं कि तूने ये तेरा ड्रीम है, तूने काम करना है। उसको फिर कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, लीडर को कोई मोटिवेट नहीं करता। कायदे आज़म को किसी ने मोटिवेट नहीं किया था तूने पाकिस्तान बनाने के लिए स्ट्रगल करनी है। ठीक है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, अल्लामा इकबाल को तो किसी ने मोटिवेट नहीं किया था, क्या उनके ड्रीम्स बड़े बड़े थे। सबसे पहले मैं आपको ड्रीम्स बता रहा हूँ, ड्रीम्स अपने लिख लें, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स लिख लें 5-6 मंथ के, ठीक है, उसके बाद साल के, 3 साल के, 4 साल के, जो भी आपको पता। और ड्रीम्स मैंने आपको पहले भी कहा, ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए लुक्स लाइक इम्पॉसिबल इन फ्यूचर, जो आपको लगे, जो आपको एम्पावर भी कर सकें। ठीक है, तो ये होते हैं ड्रीम्स। दूसरा नंबर है कि टारगेट। ड्रीम्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं कि मैंने 6 मंथ में ये अचीव करना है, मेरे पास ये होना चाहिए फाइनेंशियली तौर पर, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट के तौर पर, ठीक है, ये चीज़ें मतलब अपना लाइफस्टाइल इस तरीके से मैंने चेंज करना है। उससे बाद में आई थी एक चीज़ टारगेट। टारगेट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब देखें हम ना, टारगेट बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब ज़िंदगी के अंदर हम अगर छोटे छोटे टारगेट नहीं ना बनाएंगे या छोटा टारगेट नहीं अचीव करेंगे तो कभी भी हम बड़े टारगेट नहीं पहुँच। अब हम बैठे इधर आएंगे, हम कहेंगे हमने डायरेक्ट होंडा सिविक ही लेनी है। अब भाई पहले क्या नाम है, बंदा 70 ले, ठीक है, उसके बाद 1 to 5 ले, फिर उसके बाद होंडा सिटी तक जाए, ठीक है, उसके बाद फिर होंडा सिविक, मतलब एक प्रोसेस है। ठीक है, यकदम बंदा स्कूल में एडमिशन लेते साथ के मैंने मैट्रिक पास करनी है, तो वो तो इम्पॉसिबल है ना मेरी जान। आपने टारगेट बनाना है, छोटा बनाना है, शॉर्ट टारगेट बनाना है, ठीक है, तो उसको आपने अचीव करना है इतने अरसे के अंदर। जब टारगेट होगा मेरी जान, आपको ना किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि आपको मोटिवेट करेगा, वर्किंग आपको खुद बहुत करने का दिल करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने टारगेट के ऊपर काम करना। अपना टारगेट सेट कर लें, 1 मंथ का कर लें, कि मतलब 1.5 मंथ का कर लें, जो भी आपको बेहतर लगता है। ठीक है, तो आपने जो पहला रैंक है बहुत जल्द क्लोज करना है। ठीक है, पहले रैंक का टारगेट आपने लाजमी बना लेना है। ठीक है, अब शॉर्ट टारगेट की मैं इंपॉर्टेंस बताने लगा हूँ। अब जब मैं इकोनॉमिक्स के अंदर आया तो मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं थी, मतलब मैं बिल्कुल ना क्या कहते हैं कि वेला तरीन इंसान था। मैं कहता था यार मुझे इकोनॉमिक्स से ना 1 महीने का 2000 भी आ जाए ना बहुत है। अब पहले महीने का मैंने टारगेट बनाया था, आप यकीन नहीं करेंगे कि मतलब एक पता नहीं था कि यार कभी मोबाइल पे भी बैठे घर पैसे आ सकते हैं। ठीक है, कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे मैंने टारगेट बनाया कि मैंने कहा ना मुझे ना पहले महीने में 2000 कमाना बस, मतलब इतना छोटा सा मैंने टारगेट बनाया। मैं यार देखते हैं ये पूरा होता है कि नहीं होता। अब मैंने वो टारगेट बनाया, वो अगले मतलब 2-3 वीक के अंदर, मतलब महीने के अंदर, मतलब 3-4 हज़ार प्लस अर्निंग होगी मेरी। ठीक है, अच्छा वो होगी। अब उसके बाद मैंने और भी छोटे छोटे टारगेट्स बनाए, मैंने अब इतना करना, इतना, कसम खुदा की उससे डबल हुआ। ठीक है, अब फिर मेरे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स के अंदर ये भी था कि मैंने एक मोबाइल भी लेना अच्छा सा, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इतना मतलब ये नहीं। ठीक है, तो ज़िंदगी में पहली बार कभी अपने पैसों से कोई चीज़ ख़रीदी आज मैंने, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। शायद लोगों के लिए नहीं इतनी बड़ी अचीवमेंट, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार जिस बंदे को हर बंदा वेला कह रहा हो, जिसको खुद पे भी उम्मीद ना हो, इस तरह का बंदा कुछ इस तरह का करे, तो मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। ठीक है, अब मैं शॉर्ट टर्म ड्रीम था, अब ये ड्रीम्स मेरा बनाया तो मैंने था कि 6 मंथ में इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन 15-16 दिनों के अंदर पूरा हो गया। ड्रीम्स ये टारगेट है, ये छोटे छोटे टारगेट है, ये कोई बड़े टारगेट नहीं है। और ये टारगेट्स इनको सामने जहन के अंदर रखा करें। ठीक है, टारगेट को ठीक है जहन के अंदर हो आपके टारगेट। जब टारगेट होगा, ड्रीम्स होंगे, ठीक है, तब कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आपको ड्रीम्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा, आप मेहनत करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब प्रमोशन है, जो प्रमोशन की बात करते हैं, क्या प्रमोशन है आपको। ठीक है, पहले प्रमोशन का बताऊंगा मैं आपको, नहीं प्रमोशन का बता देता हूँ पहले थोड़ा सा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप तेज़ वर्किंग किस तरह कर सकते हैं, इस प्रमोशन को विन किस तरह कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो बढ़ाई है उसके बाद जी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो प्रमोशन थोड़ी कम थी कि मतलब 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग के 500 तो मतलब था इतना सा, तो लेकिन अब ये है कि 7 दिन की प्रमोशन है। गौर से सुन लें सभी, 7 दिन की प्रमोशन है, 1 वीक की होगी, जैसे आगे 7 दिन होंगे। 7 दिन के अंदर जो पर्सन 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाएगा,
ठीक है, वो उसको 500 रुपये रिवार्ड है, ठीक है। जो 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराएगा उसको 1500 रुपये रिवार्ड है 7 दिन के अंदर अंदर। आपकी अर्निंग लैदा होगी, ठीक है। आपका जो सारा सीन कंपनी से आएगा वो लैदा, ये हमारी तरफ से पर्सनली मेरी तरफ से, मतलब ये है कि हम अपने पास से दे रहे हैं, जो कंपनी की तरफ से नहीं है। अब देखें, अब मैं दोबारा बताता हूँ, 7 दिन के अंदर 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर आपको कितना 500 रुपये, 7 दिन के अंदर 5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर आपको 1500 रुपये टारगेट, ठीक है। ये हो सकता है शायद आपको मामूली सा टारगेट लगे, जब इसको अचीव कर लेंगे ना आपको बिलीव आ जाएगा। जब मैंने ये अचीव किया ना टारगेट कि मैं 1 महीने में 3000 कमा सकता हूँ, मुझे बिलीव आ गया। फिर मैंने कहा यार मैं मतलब थोड़ा सा इससे बड़ा सोचूं। फिर मैंने मोबाइल का सोचा, 15-20 दिनों में वो भी पूरा हो गया, ठीक है। अब छोटा टारगेट है, सोच लें अगर कोई छोटा बंदा टारगेट नहीं पूरा कर सकता, ठीक है। एक बंदा जाके तो मतलब 200 किलोमीटर की दौड़ है, 200 मीटर की दौड़ है, और मतलब वो नहीं विन कर सकता, उसका टारगेट मतलब नहीं है कि ये कर ले तो कहे मैं 200 किलोमीटर की या बड़ी दौड़ जीत जाऊंगा, कभी हो ही नहीं सकता। छोटे टारगेट मस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये टारगेट, जब आप कोई भी बंदा टारगेट तोड़ना शुरू कर देता है, टारगेट नहीं अचीव, फिर उसको आदत पड़ जाती है, छोटे होते हैं, ठीक है। कोई भी ये छोटा टारगेट उसको पहले मतलब अचीव करना सीखे, जान लगा दे पूरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती जाएगी कि हाँ के टारगेट अचीव होते भी हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी प्रमोशन नहीं है, मतलब एक दिन में 4-4 5-5 डायरेक्ट ज्वाइनिंग काफ़ी मेरी टीम में भी लोग करवाते हैं, ऑलरेडी भी करवाते आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने प्रमोशन विन किस तरीके से करनी है, ये प्रमोशन तो दे दी मैंने कि ये है, अब विन किस तरीके से करनी है। विन तो आपने इस तरीके से करनी है, सबसे पहले तो आपकी प्रेजेंटेशन है ना जो आपने लोगों को देनी है, ठीक है। अब जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं उसके अंदर एक चीज़ बहुत मैंने नोट की है, कुछ लोग ना मतलब इस तरह अगले बंदे को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तरले के ऊपर, ठीक है। अंदाज़ इस तरह का होता है ना, अंदाज़ मैं कहता हूँ कि जिस तरह कोई इस तरह ये मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो भीख मांगने वाले मतलब वो मांग रहे होते हैं। लेकिन जब हमारे लीडर्स मतलब इस तरह करते हैं, मैं डिग्रेड नहीं कर रहा आपको, मैं ना कोई ताना दे रहा हूँ, ये इस बात का बुरा ना मनाना, लेकिन आपके जहन में कुछ इस तरह का चल रहा होता कि यार हो जाए ज्वाइन, हालांकि आप होते सही हैं लेकिन आपको लग रहा होता है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक बिज़नेस है, ठीक है। बिज़नेस कभी भी तरलों के ऊपर नहीं चलता। बिज़नेस जो आपके जो प्रेजेंटेशन होती है इसके ऊपर अंदाज़ बहुत बड़ा मैटर करता है, बहुत बड़ा अंदाज़ एक मैटर करता है, ठीक है। एक मेरा टीम लीडर था, 2 दिन हो गए उसको पेमेंट नहीं वो सेंड कर रहा था, कह रहा था मैंने कंपनी को सेंड करनी है। उसने आज ही मुझसे रब्ता किया, मतलब आधे 20 मिनट के अंदर अंदर उसने पेमेंट मुझे सेंड कर दी। और फ़र्क क्या हुआ, एक थोड़ा सा एक अंदाज़ और लहजे में फ़र्क आ जाता है। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? काइंडली मुझे बता दें आवाज़ आ रही है मेरी चैट बॉक्स के अंदर? मुझे कॉल आ गई थी तो बीच में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आ रही? चलें ठीक है। अब ठीक है, अब मैं कह रहा था कि अंदाज़ के अंदर अपना चेंज लेके आएँ, ठीक है। अंदाज़ ये नहीं कि आप अंदाज़ के ऊपर काम करें, नहीं, अंदाज़ ये कि आपके अंदाज़ बस ये ना लगे कि अगले बंदे को उसमें आपका फ़ायदा, उससे ये लगे कि भाईजान उसका फ़ायदा है, ठीक है। करता तो फिर भी उसका फ़ायदा, नहीं करता तो फिर भी उसको नुकसान है। आपकी तो क्या नाम है काम चल रहा है, आप तो बिज़नेस में आ चुके हैं ना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी को कहेंगे हम 200 खुद भर रहे हैं, 500 हम देंगे अपनी तरफ से, ये जो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, रूल्स के ख़िलाफ़ है। अब अगला बंदा तो ज्वाइनिंग करके वो तो ये समझेगा अपने ऊपर एहसान कर रहा है और आपके ऊपर एहसान कर रहा है। और मैं अपनी बात बताऊं, मैंने स्टार्टिंग के अंदर गलती की, आप तो 200 की बात कर रहे हो, मैंने पल्ले से ज्वाइनिंग लगाई है, ठीक है। ऐसे दोस्तों की पल्ले से ज्वाइनिंग लगाई जो नीडी पर्सन थे, नहीं काम किया उन्होंने, तब मुझे समझ आ गई कि जो बंदा अपनी ज़ात के लिए 3000 नहीं लगा सकता, कल को आपका बिज़नेस किस तरह रन करेगा। आप खुद सोचें, एक बंदा अपनी ज़ात के लिए नहीं मुखलस, कल को आपका बिज़नेस किस तरह ग्रो कर सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ को फॉलो किया करें जहन के अंदर कि आपने ये चीज़ें इनसे ग्रेज करना है, ठीक है। अब आपका अंदाज़ बहुत बड़ा मतलब क्या इसके अंदर मैटर करता है। अब अपना अंदाज़ ये कर लें, ये नहीं कि अंदाज़ के अंदर चेंजिंग नहीं, अंदाज़ ये हो जाए कि बस ये कि अगले बंदे को ये ना लगे कि उससे आपको फ़ायदा है, उसको यही लगे कि ईजी हो जाए, रिलैक्स हो गए, उसे इन्विटेशन ने करता है, ठीक है। जब आपके जहन में ये आ जाए करता है ठीक है, नहीं करता जाए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आ गया, अब प्रमोशन किस तरह विन कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर। मैं कहता हूँ आप 3-4 दिन के अंदर प्रमोशन विन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बढ़ा दें, सबसे पहले प्रेजेंटेशन करना बढ़ा दें। जहाँ पे आप 30 लोगों को डिटेल शेयर करते हैं, 20 को डिटेल शेयर करते हैं, मैं कहता हूँ एक बार जान लगा दें पूरी, तो एक दिन के अंदर कम से कम 70+ लोगों को आपकी डिटेल जानी चाहिए,
ठीक है। कॉल पे होता है ठीक है, नहीं होता नहीं। डिटेल्स आपकी 70+ लोगों को डेली बेस पे जानी चाहिए, ये पॉइंट है, लिख लें। 70+ लोगों को डिटेल्स आपकी जानी चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, इसमें कोई देर। 70 लोगों को मैसेज सेंड करने में कितनी देर लगती है? मैक्सिमम 1 घंटा, ठीक है, उससे मैक्सिमम लगा लें 1.5 घंटा लगा लें। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता टाइम लगता होगा। अगर आप इतना भी टाइम नहीं दे सकते तो मेरी जान माजरत, ठीक है, आपको कुछ और करना चाहिए फिर। देखिए इतनी भी मेहनत नहीं आप कर सकते। ये है कि आपको इतना लाजमी करना, 70+ लोगों को आपकी डिटेल लाजमी जानी चाहिए, ठीक है। ये आपका टारगेट मतलब इस तरह आपका इजीली आप अचीव कर सकेंगे ये प्रमोशन। 70+ लोगों का ये टारगेट बना लेंगे, उनको डिटेल्स आपकी जानी चाहिए। बाकी लास्ट में मैं कोशिश भी करूँगा आपको कुछ क्वेश्चंस भी ले लूँ अगर टाइम मुझे बचा तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब डिटेल्स तो आप शेयर कर देते हैं। डिटेल शेयर करने के बाद मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो मतलब ना एक भाई थे आज ही मेरे टीम लीडर माशाल्लाह अरहम भाई, आज माशाल्लाह उनके साथ डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुई है। उनकी आज ही मुझे दिन को कॉल आई थी कि रोशन भाई मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं हो रहे, वो कुछ रजिस्ट्रेशन का पे रुक जाता है, कुछ पेमेंट करते वक्त रुक जाता है, वजह क्या है? मैंने कहा देखें अरहम भाई, अपने स्टेटस एक्टिव रखें, अपने ब्रॉडकास्ट एक्टिव रखें, ये वही लोग आएंगे। देखें प्रेजेंटेशन तो दे दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने जा रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट क्या होती है? जिसको प्रेजेंटेशन देते जा रहे हैं ब्रॉडकास्ट में ऐड करते जाएँ। ब्रॉडकास्ट एक ग्रुप सा बन जाता है, मतलब पर्सनल में चीज़ चली जाती है। अगर नहीं पता तो बाद में वीडियो बना के सबको मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। उसके अंदर आपने हफ्ते में 1-2 चीज़ें, कोई अर्निंग का स्क्रीनशॉट हो गया, कोई रैंक अचीव होता है तो इनबॉक्स कर देना करना है। हफ्ते में 1-2 बार वीडियो वगैरह नहीं करनी, सिर्फ 1-2 बार, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? डिटेल शेयर करने के बाद आपने क्या करना, अपने स्टेटस इंक्रीज़ कर देने हैं। स्टेटस आप काइंडली यार ये ना क्या करें, आपके स्टेटस होता है उसका स्क्रीनशॉट लेके वो लगा देते हैं, यार ये तो नहीं, एक मतलब बैड इंप्रेशन जाता है। आप एक अच्छा सा स्टेटस डाउनलोडर रख लें यार, ठीक है। किसी का स्टेटस लगाना भी है तो उसको डाउनलोड करके लगा दें, ठीक है। ये ना लगाया करें मतलब स्क्रीनशॉट से इंप्रेशन गलत, मतलब वो रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। आप एक स्टेटस सेवर अच्छा सा रख लें, मतलब स्टेटस वो डाउनलोड करके वो लगा लिया करें किसी सीनियर का, ठीक है। अब ये स्टेटस से इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लोगों को पता चलता है कि कंपनी में वर्क हो रहा, लोग ज्वाइन हो रहे हैं, वर्किंग हो रही है, फिर जाके लोग आपके साथ ज्वाइन। आप खुद बताएं कि आप पहले दिन से ज्वाइन हो गए थे, इस तरह प्रेजेंटेशन दी आपने, 10 मतलब पेमेंट कर दी तो आप ज्वाइन हो गए? नहीं, जब आपको बिलीव आया, जब आपको यकीन आया हाँ सिस्टम अच्छा है, सिस्टम के अंदर लोग काम कर रहे हैं, फिर ही आप ज्वाइन हुए। आपने कहाँ पे यकीन है आपको? आपने उस पर्सन के स्टेटस देखे, आपने उस पर्सन के ब्रॉडकास्ट के अंदर वो चीज़ें सेंड करता था वो देखें। और काफ़ी मेरे टीम लीडर्स, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्टर भी मेरी लाइनें इधर बैठी होंगी, उनको पता है कि मैं ब्रॉडकास्ट भी यूज़ करता रहा हूँ और स्टेटस भी मेरे एक्टिव ही देखे उन्होंने आज तक, ठीक है। और स्टेटस एक्टिव कर लें मेरी जान, अगर तो आपने प्रोमो भी विन करनी है और वर्किंग इंक्रीज़ करनी है, अपने स्टेटस अच्छे लगाया करें, जो सीनियर को कॉपी करके बेशक लगा दिया करें और स्टेटस सेवर अच्छा सा रख लें और ब्रॉडकास्ट एक्टिव कर दें। 70+ लोगों को डिटेल्स आनी चाहिए, ब्रॉडकास्ट में उनको ऐड करना चाहिए। दोबारा मैं बता रहा हूँ, पहले सबसे पहले अंदाज़ बेहतरीन करना है, पॉइंट नोट कर लें। अंदाज़ अच्छा लगे कि अगले बंदे को ये ना लगे, उससे आपको फ़ायदा है। अगर उसको 1% भी फील हो गया ना, इससे उसको फ़ायदा है, कभी नहीं ज्वाइन होगा, ठीक है। अब ठीक है, अब देखें सबसे पहले अंदाज़ अच्छा, पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट, अंदाज़ इस तरह का बना ले। दूसरा ये है कि आपने 70+ लोगों को कम से कम डिटेल शेयर करनी है। अगर तो आप प्रोमो विन करना चाहते हो, वर्किंग को आपको ऑटोमेटिकली आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बस डिटेल्स बढ़ा दें, ठीक है। और उसके बाद डिटेल्स के बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। क्वेश्चंस कोई भी करता ना आपसे, आपको नहीं आते कोई मसला नहीं मेरी जान, आप डायरेक्टली मुझे इनबॉक्स करें कि रोशन भाई मुझे ये क्वेश्चन आया, मैंने इसका क्या आंसर देना है, ठीक है। मैं आपको आंसर बता दूंगा तो आपने वो आंसर जस्ट उससे डिलीवर कर देना। कोई क्वेश्चन करता है आगे से, ठीक है, वो उसको आंसर दे देना और डिटेल सेंड करेंगे। अक्सर लोग 90% आपकी डिटेल्स भी नहीं सुनेंगे, मैं दावे से कहता हूँ। जब आपके स्टेटस देखेंगे फिर जाके उनका खोपड़ हिलेगा कि ये कुछ है, फिर वो आपकी वॉइस भी सुनेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं सुनते, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से बता रहा हूँ, पहला पॉइंट अंदाज़ बेहतर करें, दूसरा पॉइंट 70+ लोगों को डिटेल शेयर करें मिनिमम, अगर तो प्रोमो विन करना चाहते हैं, ठीक है। नहीं भी तो अदरवाइज़ भी वैसे सारी बात, हमने लाइफ टाइम काम करना है तो वर्किंग हमने इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ब्रॉडकास्ट एक्टिव रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि चौथा पॉइंट स्टेटस मतलब अच्छे से, मतलब जो सीनियर के कॉपी करके बेशक लगा लें, स्टेटस सेवर अच्छा सा डाउनलोड करके स्टेटस लगाएं, स्क्रीनशॉट ना लगाया करें, काइंडली माजरत है, ठीक है। अब क्या ये क्या प्रमोशन, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा चीज़ रह गया कि हम अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, अब मैंने अपनी टीम के अंदर, एक टीम के अंदर ज्वाइनिंग आती थी, लेकिन टीम की ज्वाइनिंग से मैं अपनी 3-3 डायरेक्ट्स भी साथ में निकाल लेता था।
अब ये है प्रमोशन वाला, ठीक है। ये प्रमोशन क्या होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे टाइम डीपली लग जाएगा, मैं कल दूंगा कि ये प्रमोशन होती क्या है, इससे आप किस तरह एक ज्वाइनिंग अगर आपकी टीम में भी आती है ना, उससे भी आप 6 ज्वाइनिंग किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। वो ये मैं कल बताऊंगा। मतलब एक ज्वाइनिंग आपकी डायरेक्ट तो पता नहीं मतलब आई या नहीं आई, अगर टीम में भी आई है ना, प्रमोशन लगा के किस तरह आप ज्वाइनिंग उससे कह सकते हैं, लोगों को किस तरह आप मतलब ज्वाइन करवा सकते हैं। उससे क्या होता है, जितने भी लोग पेंडिंग में पड़े होते हैं उसी दिन ज्वाइन हो जाते हैं। और मेरी टीम गवाह है इस चीज़ की, ठीक है। मतलब टीमों में ज्वाइनिंग आती है, मैं अक्सर प्रमोशन लगाता हूँ, और एक एक दिन की मैंने 14 15 20 ज्वाइनिंग निकाली हुई है सिर्फ प्रमोशन की बिना पे। ये प्रमोशन होती क्या है, प्रमोशन देते किस तरह हम, ठीक है, ये मैं अगली कल की मीटिंग के अंदर आपको बताऊँगा कि प्रमोशन होती क्या, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। अब मैं माइक क्या नाम अनम्यूट कर रहा हूँ सबका। कोई थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं किसी किस्म के भी है, मतलब थोड़े बहुत, ठीक है, इससे रिलेटेड हूँ, काइंडली और मतलब टॉपिक से बाहर ना जाएं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ टोटली, ठीक है। तो बाकी करें आप क्वेश्चन, माइक सबके मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जिनके क्वेश्चन हम उसे करें, माइक अपना अनम्यूट करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ब्रदर, जी 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 सर, आपकी थोड़ी आवाज़ काट रही है सर। मेरा क्वेश्चन ये था जी जी पूछें पूछें। सर, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, आप इजीली होके पूछें, क्या पूछना चाहते हैं। जी 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 सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप डेली बेस पे कितने लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, इनविटेशन करते हैं? माशाल्लाह डेली बेस आपकी काफ़ी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, तो इस हवाले से क्या हम भी उतनी प्रेजेंटेशन डेली बेस पे दें? मैं ब्रदर आपको रियली एग्जैक्टली फिगर बताऊं, मैं कम से कम ब्रदर 150 से 200 मतलब लोगों को मैं एक दिन में प्रेजेंटेशन दे देता हूं, यही ब्रदर। माशाल्लाह। सारे सर फेसबुक पे या किसी और ऐप फेसबुक को से भी यूज़ करते सारे, हैं इनविटेशन के लिए? मैं सिर्फ फेसबुक से ही प्रॉस्पेक्ट लाता हूँ, भी व्हाट्सएप पे भी नहीं, सिर्फ फेसबुक से ला के आता हूँ। ये टॉपिक्स आगे डीपली चले जाएंगे कि किस तरह लेके आता हूँ, क्या क्या पोस्टिंग करता हूँ, किस तरह करता हूँ। ये मैं इंशाल्लाह दोबारा भी सेशन कराऊंगा, ये मैं क्लियर कर दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इस बात की टेंशन छोड़ दे आप। मतलब आप अगर तो वाकई यार नाम बनाना है ना अपना, मेरी जान, काम तो अभी करना है, बाद में भी करना है, ऐसा ऐसा भी करना, तेज़ भी करना है, तो पूरी एक बार ना एफर्ट लगा दें, कोई मसला नहीं है। रात की नींद जाती है जाए, एक बार नाम तो बन जाएगा ना यार। कुछ याद रखेंगे, किसी ने इकोनॉमिक्स की थी यार, ठीक है। इतने मतलब प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मैं कम से कम 150 से 200 लोगों को प्लान शेयर कर देता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सर कॉल पे या वैसे वीडियो? नहीं नहीं नहीं, मैं सर डिटेल सेंड करता हूँ, मेरी 2 वॉइसेज है, मैं सिर्फ वही शेयर करता हूँ उन्हीं से। ओके ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा क्वेश्चन है कि जब भी हम किसी को मतलब प्रेजेंटेशन देते हैं के बाद है ना, देख के उनका रिप्लाई अक्सर नहीं आता। हाँ, और अक्सर लोगों को ये होता है कि उन्हें पेमेंट का इशू होता है कि वो फ्री वाले करना चाहते हैं, वैसे पैसे से नहीं करना चाहते। अच्छा, मतलब लोग आप डिटेल सेंड करते हैं और रिप्लाई नहीं करते आपका, ये यही कहना चाह रही हैं आप? प्रॉब्लम है मतलब आप डिटेल शेयर, मतलब उसके बाद है ना रिप्लाई नहीं आता उनका, रिप्लाई नहीं आता उनका। डिटेल चेक। हाँ, हाँ अब मैं आपको सच बात बताऊँ ना, हकीकत रियलिटी, 90% लोग आपकी डिटेल्स पूरी सुनते ही नहीं। 90% लोग आपकी डिटेल्स पूरी सुनते ही नहीं हैं, ये मैं सच बात बता रहा हूँ। क्यों? अब वो सुनेंगे कैसे, मैं बताऊँगा। अब वो लोग ज्वाइन होंगे कैसे? अब कुछ लोग, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है, मसले आ रहे होते हैं कि लोग डिटेल्स सुनते हैं, शेयर करते हैं, बाद में रिप्लाई नहीं आता उनका, ठीक है। और लोग कभी भी बार रजिस्टर्ड भी कर लेते हैं अकाउंट, पेमेंट पे आपके रुक जाते हैं, पेमेंट नहीं आपको सेंड करते, मतलब वहाँ पे वो रिप्लाई देना छोड़ जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन है, मेरे साथ भी होता रहा है, अभी भी होता है, अगर बताऊँ अभी भी होता है। अब इसको कवर किस तरह करना मैं बताता हूँ। ये होता है पाकिस्तानी आवाम है ना, ये इसको जितना पीछे धकेलेंगे उतनी आगे आएगी। इतना कह दो इनको तरले कर लो, प्लीज़ ज्वाइन कर लो प्लीज़, इन्होंने कहा नहीं नहीं,
अगर तो आपका एटीट्यूड ही उस तरह का अगर होता है तो ठीक है, ना हो तो जाए बाढ़ में। फिर आपके पीछे भागेंगे कि भाई हमने ज्वाइन करना, प्लीज़ हमें लिंक शेयर कर दो, मैंने ज्वाइन करना है, इस तरह। अब होता क्या, सबसे पहला आपका जो आपको डिटेल में रिप्लाई नहीं देंगे लोग, आपका काम उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना, बस ब्रॉडकास्ट में ऐड किया, जिसको प्लान शेयर किया, ठीक हो गया। अच्छा सिस्टर, उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करके आपने भूल जाना है, पता ही नहीं कि आपने दी थी कि नहीं दी थी। दूसरा नंबर पर पेमेंट वाले भी हैं, वो भी आपकी ब्रॉडकास्ट में ऑलरेडी ऐड होंगे, करते हैं ठीक है, नहीं करते तो उसको भी भूल जाएं। लेकिन मेरे डेली वेब से 2-3 लोग इस तरह कर रहे होते हैं कि पेमेंट आज करेंगे, नहीं करते। ठीक है, अब क्या वो लोग ज्वाइन किस तरह होंगे? सबसे पहली चीज़ आपका स्टेटस। आपका स्टेटस, ये स्टेटस काइंडली माइंड ना करिएगा, आपको नहीं कह रहा, जस्ट लीडर्स को कह रहा हूँ कि स्टेटस हमारे ये नहीं होने चाहिए कि जिस तरह आपने देखा होगा कि दिल टूटे तो ये वो, मतलब आपको पता ही है कि आशिकी वाले ज़्यादा, और थोड़े बहुत जिसके हैं मतलब उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन बिज़नेस है ना, मतलब बिज़नेस को ज़्यादा बिज़नेस को कोई एक आधा हो जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे बेचारे रो रहे होते हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको। ठीक है, मेरा तो दिल करता है अपना काम छोड़ूं, पहले उनका कोई मतलब महबूब ढूंढ के दूँ उनको। ठीक है, काइंडली इस तरह के मतलब चीज़ें बहुत बैड इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि बिज़नेस करें जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं आपको क्या कहता हूँ, डिग्रेड नहीं करा, आपका दिल करे, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा ग्रेज करना शुरू कर दें, करें थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। बट बिज़नेस वाले स्टेटस जो हमारे होते हैं, हमारे आप स्टेटस देखते ही होंगे, तो वो कॉपी करके जस्ट आपने क्या करना, अपना सीनियर है उसके स्टेटस अगर अच्छा सा रख लेना है, स्टेटस उसके डाउनलोड करके जस्ट अपलोड करते रहना, और कोई काम नहीं। ठीक है, अब देखें, अब उसके बाद पेमेंट वाले भी जो रुके होते हैं, वो भी खुद ही आपको कहेंगे सर मैं पेमेंट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और वो डिटेल्स वाले हैं, मतलब वो खुद ही कहेंगे कि हमें थोड़ा सा दोबारा बता दें, फिर वो दोबारा बताएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं वो डिटेल नहीं देखते, फिर दोबारा डिटेल शेयर करनी पड़ती है उनको, फिर वो गौर से सुनते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को फॉलो करना है, और जो बंदा है कि क्वेश्चन भी क्लियर करना आना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन आता है नहीं क्लियर हो रहा, जस्ट अपना माशाल्लाह अपलाइन में असीब भाई आते हैं, मैं आता हूँ, मार्जेट साहब आते हैं, डायरेक्टली मुझे इनबॉक्स कर दिया करेंगे, हाँ हमें ये मसला आ रहा है कि ये इसका मैं क्या रिप्लाई दूँ, पूछ लिया करे, बस हम रिप्लाई दे दिया करे, वही आपने आगे रिप्लाई दे देना, सिंपल सा काम है। स्टेटस और ब्रॉडकास्ट एक्टिव रखने हैं बस, ठीक है, ठीक है। आर यू क्लियर? जी सिस्टर क्लियर हो चुकी हैं या कोई और है? जी जी, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आस्क कर लें। वालेकुम सलाम। सर ब्रॉडकास्ट क्या होती है सर? ये ब्रॉडकास्ट की मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा अभी, तो मतलब मीटिंग के बाद कर दूंगा। और कोई क्वेश्चन हो? ठीक है सर। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर। अच्छा, ये ब्रॉडकास्ट, ये स्टेटस को डिफ़ाइन कर दें। अच्छा, स्टेटस क्या होता है? अब सिंपली ये व्हाट्सअप का स्टेटस हम लगाते हैं, वही स्टेटस है, ठीक है। और स्टेटस वही है कि वो सीनियर का सिंपली स्टेटस सेवर अच्छा सा रख लें, डाउनलोड करके लगाते जाएं, जस्ट यही है एक स्टेटस चीज़, ठीक है। और स्टेटस मतलब ये मतलब आपके अच्छे होने चाहिए। फिर रजब रज़ा का स्टेटस को कब डिफ़ाइन करेंगे? स्टेटस को अभी मैं डिफ़ाइन तो कर रहा हूँ भाई, कि आपने क्या करना है, स्टेटस मतलब जो सीनियर का वही यूज़ करने हैं, उन्हीं से लोग आपके गए, जब उनको पता लगेगा कि सिस्टम के अंदर काम हो रहा है, फिर ही वो लोग ज्वाइन होंगे ना, ठीक है। तो इन चीज़ों को फॉलो करना है। अगर तो वर्किंग इंक्रीज़ करनी है, प्रमोशन विन करनी है, इन चीज़ों को फॉलो करें तो जब बाकी और कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का भी पूछ लें यार, कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी पूछ लें, कोई भी मसला आ रहा है, कोई भी किसी को कोई मसला आ रहा है, किसी किस्म का भी वर्किंग के वाले से पूछ लें। नहीं आ रहा किसी को, चलें ठीक है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, किसी को कोई मसला आ रहा है तो पूछ लें। जी सर, एक क्वेश्चन था कि मतलब आप डेली बेस अपना ट्रेनिंग सेशन रखते हैं ताकि हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता रहे आपकी वजह से। माशाल्लाह भी आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं। अब देखें क्या नाम है, क्या नाम, नाइम अदील सियाल साहब, क्या हाल चाल है? अच्छा अदील सियाल साहब, मसला यह है कि अब टाइम